मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके तबादलों पर रोक लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षकों से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसने शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में जल्द ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की जानी है। लंबे समय से शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक जो शिक्षक और कर्मचारी वर्ष 2027 के जनगणना के कार्य में लगे हुए उनका ट्रांसफर फरवरी 2027 तक नहीं किया जाएगा। यानी जनगणना ड्यूटी में तैनात शिक्षकों को फिलहाल अपने वर्तमान पद स्थापना स्थल पर ही कार्य करना होगा। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि जनगणना देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में से एक है और इसमें लगे कर्मचारियों को बार बार स्थानांतरण होने से काम प्रभावित हो सकता है। इसी वजह से जनगणना कार्य पूरा होने तक इन कर्मचारियों को यथास्थान बनाए रखने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश में करीब 50,000 से अधिक शिक्षक और कर्मचारी जनगणना 2027 के कार्य में लगे हुए। अगर सिर्फ राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ लगभग 400 शिक्षकों को जनगणना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। DPI ने निर्देश दिए कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है उनकी पूरी जानकारी शिक्षा पोर्टल 3.0 पर अपडेट की जाए। इसके लिए सभी जिलों को 1 जून तक जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों की सूची पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। यानी अब विभाग के पास यह पूरी जानकारी होगी कि कौन से शिक्षक जनगणना कार्य में शामिल है और उन्हीं के आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया में निर्णय लिया जाएगा। सरकार और शिक्षा विभाग का तर्क है कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के दौरान कर्मचारियों का स्थानांतरण प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, इसलिए यह कदम जरूरी माना गया। लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया। शिक्षक संगठनों ने इस आदेश पर सवाल उठाए और इसे शिक्षकों के हितों के खिलाफ बताया है। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन का कहना है कि जनगणना में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को पूरी तरह से स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर रखना उचित नहीं है। संगठन का तर्क है कि कई शिक्षक वर्षों से अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई लोग स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अपने गृह जिले या सुविधाजनक स्थान पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षकों की प्रशासनिक और व्यक्तिगत परिस्थितियां भी ऐसी हैं जहां स्थानांतरण उनके लिए बेहद जरूरी हो गया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि अगर कोई शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहते तो उसे केवल जनगणना ड्यूटी के आधार पर इस प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने सरकार से मांग की है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को भी स्वैच्छिक स्थानांतरण का अवसर दिया जाए ताकि उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान हो सके। अब इस पूरे मामले में 2 अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग है जो जनगणना कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए कर्मचारियों को यथास्थान बनाए रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संगठन है जो शिक्षकों के व्यक्तिगत हितों और वर्षों से लंबित तबादलों को लेकर चिंता जता रहे हैं। फिलहाल DPI का आदेश लागू हो चुका है और जिलों में जनगणना ड्यूटी में लगे शिक्षकों की सूची तैयार करने का काम शुरू हो गया। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार शिक्षक संगठनों की मांगों पर कोई पुनर्विचार करती है या नहीं, क्योंकि प्रदेश में हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो लंबे समय से तबादले की आस लगाए बैठे और अब जनगणना ड्यूटी उनके स्थानांतरण की राह में एक बड़ी बाधा बन सकती है।